In continuation of the last videos on electrochemistry or BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study some applications of conductance measurement, चालकता मापन के अनुप्रयोग। रसायन शास्त्र में चालकता के कई अनुप्रयोग हैं। Let's take them one by one. So the first application that we take up is दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन या वियोजन की मात्रा निर्धारित करना। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी विद्युत अपघट्य की वीत अनुता पर आयनन की मात्रा अल्फा निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, जिसमें लैम्डा वी इज इक्वल टू वीत अनुता पर तुल्यांकी चालकता और लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, जहां कॉलरॉश नियम के अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा एनायन है। लैम्डा इन्फिनिटी का मान कॉलरॉश नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य की आयनों की आयनन चालकताओं को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01 एसिटिक एसिड की तुल्यांकी चालकता 48.2 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयन व एसीटेट आयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी आयनिक चालकताएं क्रमशः 349.8 और 40.9 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है। इस सांद्रता पर एसिटिक एसिड की आयनन की मात्रा का हमें परिकलन करना है। हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, और यहाँ पर लैम्डा वी का मान है 48.2 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और लैम्डा इन्फिनिटी का मान है लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट आयन। अतः लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 349.8 प्लस 40.9 इज इक्वल टू 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो अल्फा का मान आता है 48.2 अपॉन 390.7 इज इक्वल टू 0.123। इस प्रकार 0.01 एंड एसिटिक एसिड की आयनन की मात्रा 0.123 यानी 12.3% है। अब हम दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना, यानी कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। शुद्ध जल एक अति दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसका आयनन बहुत ही कम मात्रा में निम्न प्रकार होता है। H2O आयनाइज होकर देता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, और ये साम्यावस्था में रहते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, K इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन अपॉन H2। ये जो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर अनआयनाइज वाटर है, इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन होती है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज वाटर इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हम जानते हैं कि जल के लगभग 55.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 अणुओं में से केवल एक अणु आयनित होता है। अतः अआयनित जल के अणुओं की सांद्रता हम स्थिर मान सकते हैं। तो ये जो K है ये कांस्टेंट है, और जो अनआयनाइज वाटर है इसकी कंसनट्रेशन को भी हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो इन दो कांस्टेंट्स की जगह पर हम एक तीसरा कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं KW, और KW का मान है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज वाटर। तो KW का मान आता है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन। इस प्रकार जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर होता है तथा यह जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। इसे KW द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता का मान 5.54 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 पर ओम पर सेंटीमीटर पाया गया। क्योंकि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रताएं बहुत कम होती हैं, अतः इन आयनों की चालकताओं को अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के रूप में मान लिया जाता है। इस ताप पर अनंत अनुता पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की आयनिक चालकताएं लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 349.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 198.6 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। कॉलरॉश के नियम के अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोक्सिल आयन,
So lambda infinity is equal to 349.8 plus 198.6. So lambda infinity comes to be 548.4 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वलेंट। हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा अपॉन सी, जहाँ सी ग्राम तुल्यांक में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता सी हो, तो सी इज इक्वल टू 1000 इंटू 5.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 अपॉन 548.4. So C comes to be 1.01 into 10 raised to the power minus 7 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। चूंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बराबर है, अतः कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन एंड दे बोथ आर इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। चूंकि आयन एक एक संयोजन यानी यूनिवैलेंट है, अतः ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू ग्राम मोल इज इक्वल टू ग्राम आयन। अतः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों में से प्रत्येक की सांद्रता 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर है। Kw की समीकरण में यह मान रखने पर हमें Kw का मान प्राप्त होता है। Kw इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 इंटू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7। सो Kw कम्स टू बी 1.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिकांश प्रयोजनों के लिए Kw का मान 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 लिया जाता है। अब हम आते हैं तीसरे एप्लीकेशन पर, जल विलय में यानी अल्प विलय में लवणों की विलयता का निर्धारण, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अल्प विलय लवणों की विलयता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट्स जैसे लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड आदि की विलयता बहुत ही कम होती है, अतः साधारण रासायनिक विधियों से इन लवणों की विलयता निर्धारित नहीं की जा सकती है, परंतु चालकता मापन से ऐसे लवणों की विलयता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। जिस लवण की विलयता ज्ञात करनी होती है उसके ताज़ा अवक्षेप को धोकर चालकता मापी जल में घुले जाता है, यानी कंडक्टिविटी वाटर में घुल जाता है। इसे फिर हल्का गर्म करके लवण से संतृप्त करके निश्चित ताप फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं। लवण की बहुत कम मात्रा जल में घुल जाती है और शेष नीचे बैठ जाती है। इस विलयन की चालकता माप ली जाती है। माना है कि इस विलयन की चालकता कापा एस तथा उपयोग में लिए गए जल की विशेष चालकता कापा H2O है। अतः विलय हुए पदार्थ की चालकता कापा एस माइनस कापा H2O होगी। यदि पदार्थ की विलयता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है तो विलयन की तुल्यांकीय चालकता का मान लैम्डा V इज इक्वल टू कापा एस माइनस कापा H2O इंटू 1000 अपॉन C। चूंकि लवण की विलयता बहुत कम होती है, अतः तुल्यांकीय चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकीय चालकता माना जा सकता है। अतः लैम्डा V को हम लैम्डा इन्फिनिटी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और लैम्डा इन्फिनिटी का मान आता है कापा एस माइनस कापा H2O इंटू 1000 अपॉन C। लेकिन कॉलरॉच के नियम के अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा एनाइन प्लस लैम्डा कैटायन। C को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और लैम्डा इन्फिनिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, और लैम्डा इन्फिनिटी का जो मान है वो हम लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा एनाइन लिखते हैं। तो हमें C का मान प्राप्त होता है C इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा एस माइनस कापा H2O अपॉन लैम्डा कैटायन प्लस लैम्डा एनाइन ग्राम तुल्यांक पर लीटर। लैम्डा एनाइन व लैम्डा कैटायन ऋणायन व धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक तुल्यांक की चालकता है। लैम्डा एनाइन व लैम्डा कैटायन के मान ज्ञात होने पर समीकरण 104 से आयनिक से C का निर्धारण कर लिया जाता है। तो विलयता जो आती है वो ग्राम प्रति लीटर में आती है, तो C इंटू तुल्यांकीय भार, यानी C का मान जो यहाँ आता है उसको हम तुल्यांकीय भार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें विलयता मिल जाती है। विलयता ग्राम प्रति लीटर में C इंटू तुल्यांकीय भार, और AgCl के लिए विलयता गुणनफल जो होती है वो होती है विलयता होल स्क्वायर। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। किसी ताप पर सिल्वर क्लोराइड के संतृप्त विलयन की चालकता 1.12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 पर ओम पर सेंटीमीटर है। इसी ताप पर
सिल्वर आयन तथा क्लोराइड आयनों की तुल्यांकी आयनिक चालकताएं क्रमशः 54.3 व 65.3 पर ओम पर 54.3 व 65.3 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है। तो सिल्वर क्लोराइड की विलेयता तथा विलेयता गुणनफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा एस माइनस कापा H2O अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। कापा H2O को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो C इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा एस अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। विलेन की विशिष्ट चालकता कापा एस इज इक्वल टू 1.12 इंटू 10⁻⁻6 पर ओम पर सेंटीमीटर है। और AgCl के लिए लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी सिल्वर आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्लोराइड आयन। सो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 54.3 प्लस 65.5। सो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 119.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वलेंट। इनका मान C इक्वेशन में रखने पर हमें C का मान प्राप्त होता है। C इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 119.8 तुल्यांक पर लीटर। और C इज इक्वल टू 0.935 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और C इज इक्वल टू 0.935 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 143.5 ग्राम प्रति लीटर। ये 143.5 सिल्वर का तुल्यांकी भार है। सो C कम्स टू बी 1.34 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर। देयरफॉर AgCl की जो विलेयता आती है वो आती है 1.34 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर। अब हमें AgCl का विलेयता गुणनफल निकालना है जो कि है विलेयता गुणनफल प्रति लीटर होल स्क्वायर। और विलेयता गुणनफल प्रति होल लीटर है 0.935 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। तो AgCl का विलेयता गुणनफल आता है 0.935 इंटू 10⁻⁻5 होल स्क्वायर। सो AgCl का विलेयता गुणनफल आया 8.74 इंटू 10⁻⁻11। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेरियम सल्फेट के संतृप्त विलेन की चालकता 4.44 इंटू 10⁻⁻6 पर ओम पर सेंटीमीटर है। विलेन बनाने के काम में लाए गए जल की चालकता 1.34 इंटू 10⁻⁻6 पर ओम पर सेंटीमीटर है। यदि 1/2 बेरियम 2 प्लस और 1/2 सल्फेट 2 माइनस आयनों की तुल्यांकी आयनिक चालकताएं क्रमशः 63.64 और 79.80 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है, तो ग्राम पर लीटर में बेरियम सल्फेट की विलेयता का परिकलन हमें करना है। और बेरियम सल्फेट का जो तुल्यांकी भार है वो है 116.7। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू 1000 इंटू KS माइनस KH2 अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। यहाँ KS इज इक्वल टू 4.44 इंटू 10⁻⁻6 पर ओम पर सेंटीमीटर और KH2O इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻⁻6 पर ओम पर सेंटीमीटर। लैम्डा कैटायन है 63.64 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और लैम्डा इन्फिनिटी एनायन है 79.80 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर तुल्यांक। यानी लैम्डा कैटायन है लैम्डा इन्फिनिटी बेरियम। तो लैम्डा इन्फिनिटी बेरियम आयन है 63.64 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और लैम्डा इन्फिनिटी सल्फेट आयन है 79.80 लैम्डा इन्फिनिटी सल्फेट आयन है 79.80 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी बेरियम सल्फेट लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी बेरियम आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी सल्फेट आयन। सो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 63.64 प्लस 79.80। तो लैम्डा इन्फिनिटी कम्स टू बी 143.44। इनका मान अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें C का मान ज्ञात होता है 1000 इंटू 3.10 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 1.34 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 143.44 यानी KS माइनस KH2। और C का मान आता है C इज इक्वल टू 1000 इंटू 3.10 माइनस 1.34 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 143.44। तो C इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम तुल्यांक पर लीटर।
बेरियम सल्फेट की ग्राम प्रति लीटर में विलेयता = C इंटू तुल्यांक की भार। अतः बेरियम सल्फेट की ग्राम प्रति लीटर में विलेयता आती है 2.162 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 116.7। तो बेरियम सल्फेट की ग्राम प्रति लीटर में विलेयता का मान आया 2.523 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो बाकी के एप्लीकेशंस हैं कंडक्टर्स मेजरमेंट की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू टिल देन।